Hello, Bacho. How are you? I hope you all are fine and doing well. I'm Poonam Sharma. Again, welcome you all another session of very important chapter of bio, which is diversity in living organisms. तो बच्चों हमने पिछली क्लासेस में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फाइलम के बारे में स्टडी किया था, जिसमें कि हम प्लांट किंगडम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। एनिमल किंगडम में भी हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, देन आर्थ्रोपोडा और नेमेटोडा, एनेलिडा, ये सारे के सारे फाइलम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अब हम बात करते हैं और फाइलम्स की जो कि एनिमल किंगडम में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम इतना बड़ा है कि उसके अंदर में बहुत सारे फाइलम्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो अभी तक जो हमने फाइलम किए हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमने देखा है जैसे जैसे हम फाइलम्स को आगे आगे स्टडी करते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स में हमें एवोल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। एवोल्यूशन मतलब कि उनमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, उनका बॉडी डिज़ाइन जो हो रहा है, जो बनता जा रहा है, वो और भी ज़्यादा एडवांस लेवल का होता जा रहा है। कि या तो पहले सिर्फ पोर्स प्रेजेंट थे, फिर टेंटिकल्स आ गए उसके अंदर में, फिर उसके बाद में उनमें सिलोमिक कैविटी भी आ गई, फिर अपेंडेजेस भी आ गए। तो ये ऑफिस में सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया। तो हमने देखा जैसे जैसे हम फाइलम में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें एडवांसमेंट देखने के लिए मिल रही है। सिमिलरली हमें ऐसा प्लांट किंगडम में भी देखने को मिला था। अगर आपको याद हो, जब हमने प्लांट किंगडम किया था तो उसमें भी जैसे जैसे हम आगे आगे फाइलम्स को कवर करते जा रहे थे, उसमें भी प्लांट्स में पहले थैलस बॉडी आती है, फिर सिर्फ लीफ लाइक स्ट्रक्चर आता है, फिर प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड बॉडी आती है, फिर वैस्कुलर सिस्टम आ जाता है, तो और फिर उसमें सीड्स भी डेवलप हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे आसपास में जितनी भी स्पीशीज हैं, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर करती हैं। तो यानी कि इनका जो कॉमन ओरिजिन है वो तो सेम ही है, बने तो सब सेल से ही है। तो अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो आज जो फाइलम हम करने वाले हैं वो फाइलम है हमारा मॉल्यूस्का फाइलम। अगर हम मॉल्यूस्का की बात करें तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मॉल्यूस्का के। इन एग्जाम्पल से आप फेमिलियर होंगे, जैसे स्नेल हमें बहुत देखने के लिए मिलता है, स्क्विड, ऑयस्टर्स। तो ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि मॉल्यूस्का कैटेगरी में आते हैं। अगर अब हम मॉल्यूस्का की बात करते हैं, मॉल्यूस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी। तो जो मॉल्यूस्का फाइलम जो है, इसके अंदर में जो भी एनिमल्स आते हैं, ऑल्दो इनके ऊपर में शेल तो प्रेजेंट है, लेकिन वो काफ़ी सॉफ्ट शेल प्रेजेंट होता है, और इनका जो साइज होता है वो वेरी करता है माइक्रोस्कोपिक से लेके काफ़ी बड़ा साइज तक, अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट। तो अब आप देखो मॉल्यूस्का में आपको ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक भी मिलेंगे और आपको 50 फीट तक के भी मिलेंगे। तो इसमें एक नई वेराइटी हमें देखने को मिल जाती है एनिमल्स की। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक्वाटिक सॉफ्ट बॉडी है, यानी कि ये सिर्फ कहाँ मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, एक्वाटिक हैं, ठीक है। जैसे कि ऑयस्टर्स हैं, स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, मॉल्यूस्का के। इसके अलावा इनके अंदर में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम, यहाँ ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या है, यानी कि अगर हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल आएगी, माउथ आएगा, स्टमक आएगा, और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। तो वो सारा मिलके क्या बना देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो और अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें किडनीज आ जाती हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर में ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है अगेन बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी है, यानी कि इफ यू लुक एट द राइट एंड द लेफ्ट हैंड साइड दे आर इक्वल, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड इसकी बॉडी की बिल्कुल इक्वल रहती है। अब इनकी बॉडी जो रहती है ये सॉफ्ट होती है और इनमें काफ़ी लिटिल सेगमेंटेशन होता है, बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं है आर्थ्रोपोडा की तरह या एनेलिडा की तरह। इनमें सेगमेंट्स हैं लेकिन काफ़ी कम सेगमेंट्स हैं, और इनके अंदर में कोई
एक्सटर्नल अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते। जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में देखा था, उनके अपेंडेजेस बाहर हैं और वो एक दूसरे से जॉइन भी हैं, लेकिन मॉलिस्का में एक्सटर्नल अपेंडेजेस नहीं होते हैं, यानी कि नो एक्सटर्नल अपेंडेजेस। ओके, इनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। अब वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। और वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं बच्चों? अगर हम बात करें हेड की है, हेड, फुट एंड विसरल मास। जिसके अंदर में ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, फुट एंड विसरल मास। विसरल मास के अंदर में ही इसके ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है हार्ड शेल से, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी है। जो इनके ऊपर का जो शेल होता है वो हार्ड होता है काफ़ी, और ये मिलके बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। और ये रेस्पायर करते हैं किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। रेस्पायर थ्रू गिल्स। ओके, अब इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि इनके अंदर में भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, और एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो किसके थ्रू होता है? किडनी के थ्रू। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय एक्सक्रीशन बाय किडनीज। फाइन। और जो नर्वस सिस्टम होता है, अब इनका हालांकि पुअरली डेवलप नर्वस सिस्टम है, लेकिन एटलीस्ट इसमें नर्वस सिस्टम तो आया। नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ गैंग्लिया, connectives and nerves। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनका इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और ये पूरे एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो ये इसी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम मोलस्का की बात करें, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्वेटिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे, नो एक्सटर्नल अपेंडेजेस, बॉडी डिवाइड होती है हेड, फुट एंड विसरल मास। विसरल मासेस में इनके ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। आउटर बॉडी सॉफ्ट, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आउटर बॉडी सॉफ्ट होती है लेकिन उसमें हार्ड शेल प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? किडनीज के थ्रू। और इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें गैंग्लिया, कनेक्टिव्स, यानी कि कनेक्शन प्रेजेंट होता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मैसेजेस को ट्रांसफर किया जा सके, और नर्व्स प्रेजेंट होती है। तो ये तो हुआ हमारा मोलस्का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है एकाइनोडर्मेटा। अब ये क्या है फाइलम? एकाइनो। एकाइनो मीन्स स्पाइंस, यानी कांटे। कांटे प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे। और डर्मा मीन्स स्किन, यानी कि इनकी स्किन के ऊपर में स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। और ये मेरीन एनिमल्स रहते हैं, दे आर मेरीन एनिमल्स। तो इनकी बॉडी पे अगर आप देखो यहाँ पे, जैसे ये फेदर स्टार है, सी कुकुम्बर, स्टार फिश, सी आर्चिन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और सभी की बॉडी पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो सबकी बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरीके से इनको प्रोटेक्ट करते हैं इनके एनिमीज से। अब अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फ्री लिविंग मेरीन एनिमल्स होते हैं,
ट्रिप्लोब्लास्टिक, इतना इसका मतलब इनके जो सेल्स हैं वो 3 लेयर से मिलके बने हैं और सिलों में कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, इनकी बॉडी में एक वाटर ट्यूब सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि जिसके हेल्प से ये मूव कर पाते हैं पानी के अंदर में। वाटर में जो इनका मूवमेंट होता है ये ट्यूब सिस्टम के थ्रू ही होता है। इनका स्केलेटन मिलके बना है कैल्शियम कार्बोनेट से। इसके अलावा लोकोमोशन इनमें पोडिया के थ्रू होता है। ठीक है, इसके अलावा इनके पास में एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी होती है जिसे कहते हैं पावर ऑफ जेनरेशन, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब अगर इनकी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है तो ये वो वाला पार्ट दोबारा से आ सकता है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ रीजेनरेशन। ठीक है, तो और ये इसके बहुत ही ज़्यादा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये वाली है, वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, रीजनरेशन पावर है और स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो बॉडी होती है इनकी कवर होती है बाय स्पाइनी एक्सोस्केलेटन, यानी कि एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर स्केलेटन प्रेजेंट है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है, जिसे हम कैलकेरियस भी बोलते हैं, calcareous. Okay, so these are the characteristics of Echinodermata, which is the next phylum of animal kingdom. तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि Echinodermata में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटोकॉर्डेटा, नेक्स्ट जो एक और फाइलम है, दिस इज प्रोटोकॉर्डेटा। अब इसके अंदर में जो एनिमल्स की जो बॉडी होती है, और या इसको हेमिकॉर्डेटा भी कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यानी कि हाफ नोटोकॉर्ड, यानी कि इनके अंदर में पूरी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है वो क्या होता है, ये एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम को नीचे वाली बॉडी के पार्ट से सेपरेट करता है। ठीक है, और ये होता है नोटोकॉर्ड, और ये इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन हेमी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और ये जनरली कहाँ रहते हैं, बरोज में रहते हैं, होल्स के अंदर में रहते हैं। इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल होती है, बॉडी सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है और सिलोम प्रेजेंट है इनके अंदर में। तो अगेन फिर से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आए, यानी कि अगर हाफ लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को देखो तो यानी कि इक्वल है, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल, 3 लेयर से मिलके बने ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम में कैविटी प्रेजेंट है तो सिलोम प्रेजेंट है। अब जो इनकी बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, किस किस में, प्रोबोसिस, अगर आप देखो दिस इज प्रोबोसिस पार्ट, देन कॉलर पार्ट, ओके, देन ट्रंक पार्ट, देन वी हैव दिस इज कॉल्ड द ट्रंक पार्ट। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक पार्ट। बकल कैविटी जो रहती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर में। जो बकल कैविटी है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इनके अंदर में, और ये कुछ वर्म्स की तरह दिखते हैं, और इनके अंदर में कुछ सेगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का। लेकिन जब हमने सेगमेंटेड बॉडी वाले एनिमल्स के बारे में किया था वो नॉन कॉर्डेट्स थे, तो उनके अंदर में सेगमेंट से प्रेजेंट थे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट है, तो इनके बॉडी में सेगमेंट्स भी होते हैं, नोटोकॉर्ड भी। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, दोनों का, किसका, कॉर्डेट्स का भी और नॉन कॉर्डेट्स का भी। इनके पास में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव गिल स्लिट्स, जिसकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन करते हैं,
और एक्सक्रीशन जो रहता है इनका, एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, जो कि ब्लड वेसल से जुड़ा रहता है, यानी कि अब इनमें ब्लड वेसल्स आ गई हैं। नर्वस सिस्टम काफी लो लेवल का होता है, प्रिमिटिव होता है, जिसको हम कह सकते हैं। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट तो होता है, नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव, हमारी तरह डेवलप नहीं है इनका, तो ऐसे नर्वस सिस्टम को प्रिमिटिव कहते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, और ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी कि इनमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, इधर मेल और फीमेल। और इसके एग्जाम्पल्स है बेलानोग्लॉसस, हार्डमेरिया, एम्फिऑक्सिस। ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोकॉर्डेटा या हेमीकॉर्डेटा के। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड ये कॉम्बिनेशन है किसका, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स दोनों का। अब आता है हमारा वर्टिब्रेटा, या जिसको हम कॉर्डेटा भी कहते हैं, कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेटा, तो कुछ भी इसको कह सकते हैं। इनके अंदर में ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पर्टिकुलरली डिवाइड होती है डिफरेंट कॉलम्स में। स्केलेटन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, और मसल्स का अटैचमेंट बिल्कुल हर एक ऑर्गन के साथ में रहता है, जिससे कि इजीली मूवमेंट हो सके। और ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलो में कैविटी प्रेजेंट है, और इनकी बॉडी पर्टिकुलरली डिफ्रेंशिएटेड है किसमें, ऑर्गन्स में और टिश्यूज में। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स की बॉडी को देखते हैं तो हमें ऑर्गन्स अलग अलग क्लियरली दिखाई देते हैं। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पेयर्ड गिल पाउचेस भी प्रेजेंट हैं, और सिलोमेट भी है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, वर्टिब्रेटा के, जिनके अंदर में कॉर्डेट्स प्रेजेंट, या कॉर्डेट्स कह दो, कॉर्डेटा कह दो, या वर्टिब्रेट्स कह दो। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया जाता है फर्दर 5 क्लासेस में। वो क्या क्या है, स्पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स और मैमेलिया। अब वर्टिब्रेट अपने आप में ही इतना बड़ा क्या है, ये इतना बड़ा ग्रुप है कि जिसको 5 उसमें डिवाइड किया गया है, स्पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमेलिया। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले पाइसेस के बारे में। पाइसेस से तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, जिसमें जितनी भी फिश होती हैं वो सब इसके अंदर आती है। अगर आप फिश की बॉडी को देखो तो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जिसकी हेल्प से ये ईजिली वाटर में स्विम कर सकते हैं। स्ट्रीम लाइन बॉडी को, कुछ ऐसी बॉडी को हम स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। जैसे एरोप्लेन की बॉडी बनाई जाती है या सबमरीन्स की बॉडी बनाई जाती है, तो ये स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, so that they can easily cut off the water and they can swim easily in the water। और ये aquatic animals हैं। इनके अंदर में फिन्स प्रेजेंट होंगे, टेल प्रेजेंट होगी स्विमिंग के लिए, और इनमें रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। पूरी बॉडी पे इनके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ आपने फिश के ऊपर देखा हो तो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्केल्स। ओके, अब इनकी बॉडी जो रहती है वो कंप्रेस रहती है, लिटरली कंप्रेस रहती है, और ऐसी बॉडी को हम स्ट्रीम लाइन बॉडी भी कहते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, इनका जो स्केलेटन होता है वो बोन से भी मिलके बना होता है और कार्टिलेज से भी मिलके बना होता है। अभी हम इन टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। और रेस्पिरेशन इसमें गिल्स के थ्रू होता है। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब यानी कि इनके जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से फ्लक्चुएट नहीं कर पाता है इतना। तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और जो इनका हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अब और ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। दीज आर एग लेइंग एनिमल्स, दे ले एग्स एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। अब हम बात कर रहे थे स्केलेटन की,
जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फिश होती हैं ये या तो बोन से मिलके बनी होगी इनकी बॉडी या कार्टिलेज से। तो डिपेंड ऑन देयर स्ट्रक्चर वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, बोनी फिश एंड कार्टिलेज फिश। अगर हम पहले बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिश की, जिसे कॉन्विसाइट्स भी कहा जाता है, यहीं पर डिस्कस करते हैं हम। कार्टिलेजिनस फिश जिसे कॉन्वेसाइट्स भी कहा जाता है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलके बना होता है? कार्टिलेज से। जब हमने टिश्यूज चैप्टर किया था हमने बोन्स और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस भी किया था। तो इनकी बॉडी काफ़ी मूवेबल होती है, ठीक है, और दे आर मोस्टली मेरीन, और ये प्रीडेटर्स होते हैं। नोटोकॉट थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। इज परसिस्टेंट आप कह सकते हो, इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? कॉन्डिथाइज या कार्टिलेजिनस फिश के, थ्रू आउट लाइफ। ओके, और इनके अंदर में 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। 7 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। गिल्स इनमें सेपरेट रहते हैं, इनमें कोई कवर नहीं होता। गिल्स आर सेपरेटेड, गिल्स आर सेपरेटेड, दे आर नॉट प्रोवाइडेड बाय एनी कवरिंग। और जो जॉज रहते हैं इनके, दे आर वेल डेवलप्ड जॉज, तभी तो प्रेडेटर्स हैं। जॉज आर वेल डेवलप्ड, और इनके अंदर में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, और इसीलिए ये कंटिन्यूअसली स्विमिंग करती रहती हैं, ये वाली जो फिश होती हैं, ताकि ये कहीं डूब ना जाए पानी में, सिंक ना हो जाए, इसीलिए, क्योंकि इनके अंदर में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है जो इनको सरफेस पे रखे इसीलिए। तो दैट्स व्हाई दे कीप ऑन स्विमिंग। ओके, so these are cartilaginous fish which are also known as chondrocytes, and these are the characteristics. जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं स्कॉलियोडॉन, और काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। स्टिंगरे, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं बोनी फिश की। हम किसकी बात करेंगे? बोनी फिश, जिसे हम ऑस्टेरिसाइट्स भी कहते हैं। We call it osteocytes, osteocytes। अगर हम इनकी बात करें तो दे हैव गिल्स, और इनके ऊपर में कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। अब आप ये देखो कैसे अलग हैं ये कार्टिलेजिनस फिश से। गिल्स हैव कवरिंग, उनमें कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी, दे आर विदाउट कवर्स, ठीक है। बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, दैट्स व्हाई वी कॉल देम बोनी फिश, ठीक है। और इनके अंदर में स्विम ब्लैडर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जो कि उनमें प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी हेल्प से ये बॉयंसी इनको मिलती है एंड दे कैन इजीली फ्लोट ऑन दी वाटर, फाइन। और इसके अलावा इनकी बॉडी पे भी स्केल्स प्रेजेंट होंगे। देन स्किन के अंदर में इनमें म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा। इन स्किन म्यूकस ग्लैंड इज प्रेजेंट, जिससे काफ़ी स्लाइमी रहती हैं, फाइन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इनमें कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल। यहाँ हमने ये मिस कर दिया पॉइंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ओके,
and these are the examples and the characteristics of bony fish, or we call them ostrich and cartilaginous fish. So there are two type of fish present in this phylum. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो कि है एम्फीबिया. अगर हम एम्फीबिया की बात करते हैं तो इनमें जो भी एनिमल्स आते हैं दे लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर. और मुझे बताइए प्लांट्स के अंदर में वो कौन सा फाइलम है जो कि प्लांट एम्फीबियन के नाम से फेमस है. जिसको भी आंसर पता है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि प्लांट किंगडम में ऐसा कौन सा फाइलम है जो कि एम्फीबियन कहलाता है. तो अगर हम बात करते हैं अब एम्फीबियंस की, तो ये वाटर और लैंड दोनों भी प्रेजेंट होते हैं. तो क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है तो इनके अंदर में रेस्पिरेशन भी या तो गिल्स या लंग्स या स्किन के थ्रू होता है. इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, और पाइसिस का हार्ट कितना था, 2 चैम्बर्ड. अब आप देखो वर्टिब्रेट्स में भी अगर जैसे जैसे मूव कर रहे हैं तो वैसे वैसे इनमें भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं. तो इनका जो हार्ट है वो कैसा है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है. ठीक है. और इनका जो स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, यानी स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इज मेड ऑफ बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज. दोनों प्रेजेंट होंगे इसके अंदर. बॉडी किसमें डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक पार्ट में. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक पार्ट. रेस्पिरेशन जब ये लार्वल स्टेज में रहते हैं, यानी कि जब इनकी इनिशियल स्टेज होती है, जब ये एग से लार्वा बनते हैं, उस टाइम पे रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है. रेस्पिरेशन बाय गिल्स टिल लार्वा स्टेज. लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, लंग्स या स्किन के थ्रू होता है. अब ब्रेन जो रहता है इनका पुअरली डेवलप्ड होता है, यानी कि ब्रेन तो आ गया इनके अंदर में, बट ब्रेन इज पुअरली डेवलप्ड. और इनमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. क्रेनियल नर्व्स का काम होता है ये हमारे ब्रेन को हमारे बाकी सिस्टम से जोड़ती हैं, ताकि जो भी हमारे जो ऑर्गन्स है वो फंक्शन करते हैं वो सब ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं, और इन क्रेनियल नर्व्स के थ्रू ही मैसेजेस जाता है. तो इनमें सिर्फ 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. इसीलिए इनका जो ब्रेन है इट इज पुअरली डेवलप्ड. और इनमें जो सेक्सेस होते हैं दे आर सेपरेट, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा. एग्स को ले करेंगे और बाहर फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. और ये जो फर्टिलाइजेशन जनरली होता है और जो डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन भले ही एक्सटर्नल है लेकिन जो डेवलपमेंट होता है इनका वो फ्रेश वाटर में होता है. डेवलपमेंट इन फ्रेश वाटर. अब जो इनमें डेवलपमेंट होता है वो एग से टेडपोल, टेडपोल से ये एडल्ट में जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस. और इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें एम्फीबियंस के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, सैलामेंडर है, टोड है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं इसके एम्फीबियंस के. अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने फाइलम की, जो कि है रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स भी कहा जाता है. और इसके अंदर में जो एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे टॉर्टॉइस, टर्टल, स्नेक, कैमलियन, लेजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सब रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं. और इसके अंदर में जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो इसको एम्फीबियन से अलग करता है
वो है 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि इनके अंदर में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा और ये क्रीप करते हैं यानी कि क्रॉल करते हैं। रेप्ट्रेट, ये रेप्ट्रेट वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है क्रीप करना। ये क्रॉलिंग वाले होते हैं जो रेंगते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, लेकिन कुछ इनमें से एक्वेटिक भी हैं जो कि पानी में भी रहते हैं। और जो उनकी स्किन होती है काफ़ी रफ और काफ़ी ड्राई होती है, जिससे कि अगर कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर भी आता है तो उससे विथस्टैंड कर पाते हैं, उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाते हैं। और इनके अंदर में 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखो 2 पेयर्स यानी कि 4 प्रेजेंट हुए, तो 2 आगे और 2 पीछे ऐसे, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन की अगर बात करें, बोनी रहता है, एंडोस्केलेटन इज बोनी। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होता है, और वहां पे क्या था एम्फीबियंस में? टेडपोल स्टेज तक गिल्स के थ्रू, वो गिल्स के थ्रू रहेगा। फिर उसके बाद में लंग्स, यहाँ स्किन के थ्रू, यहाँ रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा सिर्फ। ओके। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो जिसमें कि क्या रहेंगे? 2 ऑरिकल्स रहते हैं, 1 पार्शियली सेपरेटेड वेंट्रिकल रहता है, 1 पार्शियली सेपरेटेड, सॉरी ये 4 चैम्बर्ड नहीं है इसका, अच्छा तो सिर्फ पार्शियली सेपरेटेड, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल है जिसका 4 चैम्बर्ड रहेगा। इसका हार्ट 3 चैम्बर्ड रहेगा, इसका भी सॉरी, रेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल जो कि पार्शियली सेपरेटेड रहता है। लेकिन क्रोकोडाइल अकेला इसमें ऐसा है जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट रहेंगे, सेक्सेस आर सेपरेट, और ये जनरली ओवीपेरस रहते हैं। ओवीपेरस मीन्स, ओवीपेरस यानी कि ये एग लेइंग होते हैं, दीज आर एग लेइंग एनिमल्स। और जो उनका डेवलपमेंट होता है एग्स का या एम्ब्रोस का, वो कहाँ होता है? लैंड पे होता है। लेकिन एम्फीबियंस में डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? वाटर के अंदर में, फ्रेश वाटर में। लेकिन यहाँ पे इनका डेवलपमेंट लैंड पे होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है हमारा एप्स, जिसमें जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो एविस, ये एविस वर्ड से आया है जिसका मतलब है बर्ड्स। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनका ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट इजीली कर जाता है आउटर एटमॉस्फेयर से। और इनको एरियल वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये फ्लाई करते हैं एयर में। अगर अब हम इनकी बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी कवर्ड होती है फेदर से। जो इनके 4 लिम्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारे केस में हैंड्स है, तो इनके जो 4 लिम्स हैं, इनको हैंड्स को 4 लिम्स कहा जाता है। ये किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं? फेदर्स, विंग्स में, जो कि इनको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। अब इनमें ब्रीदिंग किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू। और इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, यानी कि 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। ओके। जो ब्रेन होता है इनका काफी लार्ज होता है, ब्रेन इज लार्ज, और इनमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और ये बर्ड्स रहते हैं, ये काफ़ी इनमें डेवलप्ड पार्ट्स रहती है साउंड प्रोडक्शन की। और इनके अंदर में एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं सिरिंग्स, जिसे ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो दे हैव दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सिरिंग्स, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट रहते हैं,
sexes are separate, it means male and female are present in different. और इनमें सिर्फ लेफ्ट ओवरी ही प्रेजेंट होती है, लेफ्ट ओवरी इज प्रेजेंट. ओके, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, और जो पेरेंटल केयर होती है इज वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स, यानी पेरेंट्स अपने जो बेबीज होते हैं उनकी केयर करते हैं, तो ये काफी अच्छे से इनमें होता है. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच काइंड ऑफ एव्स आर स्पैरो, ईगल, क्रो, पैरेट, बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रिच, पिजन. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एव्स. अब आप देखो कैसे कैसे इनमें चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे हम आगे फाइलम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं. और इनकी जो बॉडी रहती है काफ़ी लाइट वेट बॉडी होती है, जिससे ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं एयर में. दे हैव हॉलो बोन्स, इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती है. ओके, देन जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इनका, उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? पियर्स क्रॉप. तो इनके यहाँ पे कुछ एक क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि जो है फूड को जो खाते हैं वहाँ स्टोर करके रखते हैं. आपने देखा होगा बर्ड्स जब आप उनको फूड प्रोवाइड करते हो, ग्रेन्स वगैरह देते हैं, तो वो कंटिन्यूसली उसको खाते रहते हैं. तो इतना जल्दी वो कैसे खा सकते हैं? वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी उन ग्रेन्स को लेकर अपने क्रॉप में स्टोर कर लेते हैं और बाद में उसको कंज्यूम करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. और इनके बाद में होता है गिजार्ड, जिसको बोलते हैं, जिससे कि ये फूड को ग्राइंड करते हैं फॉर ग्राइंडिंग. तो क्रॉप में तो ये फूड को स्टोर करेंगे और बाद में उसको ग्राइंड करेंगे गिजार्ड के थ्रू. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्स फाइलम. अब नेक्स्ट आता है हमारा मेमेलिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम मेमेलिया. अगर हम मेमेलिया की बात करें, इनका नाम मेमेलिया क्यों रखा गया? क्योंकि इनके अंदर में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो मैमरी ग्लैंड से क्या होता है? दे प्रोड्यूस मिल्क फॉर द यंग वंस. और इनकी जो बॉडी होती है वो कवर किससे होती है? हेयर से बॉडी कवर रहती है. इनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं. सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑयल को सिक्रीट करते हैं. एंड दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट. इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. ओके, मोस्टली एनिमल्स इनके विविपेरस रहते हैं, यानी कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ होते हैं जो कि एग को प्रोड्यूस करते हैं, ओविपेरस रहते हैं. तो इसमें आपको दोनों देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ओविपेरस का एग्जाम्पल है प्लैटिपस और एकाइडना. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस मैमल्स. इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ठीक है, इनमें भी सेक्सेस कैसे रहेंगे? सेपरेट रहते हैं. और जो वॉर्म के अंदर में यंग वंस रहते हैं, दे डेवलप इनटू यूट्रस ऑफ मदर, यूट्रस ऑफ मदर. और प्लेसेंटा के थ्रू इनमें प्लेसेंटा बनता है, जिससे कि उसको फूड प्रोवाइड करते हैं वॉर्म के अंदर. और इसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंस होती है पेरेंटल केयर की. तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? मेमेलिया के. और इनके एग्जाम्पल्स अगर आप देखो, ह्यूमन बींग्स कम अंडर दिस कैटेगरी, हॉर्स, कैंगरू, लाइन, टाइगर, कैट, डॉग. तो n number of examples are there of मेमेलिया फाइलम. और डॉल्फिन भी इसी के अंदर आती है और वेल भी. डॉल्फिन एंड वेल. और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है. रेस्पिरेशन इज थ्रू
lungs. So these are the characteristics of mammalia group. तो आई होप यहाँ तक आपको ये सब क्लियर होगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जनरली पूछा जाता है, या ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, या ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो डिफरेंसेस जब आप लिखेंगे तो आप इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ना लिख के जो उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे मेमेलिया में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये और किसी भी फाइलम में प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी बॉडी पे स्किन कवर्ड होती है हेयर से, जो और किसी में कवर्ड नहीं होते हैं। स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड इनमें प्रेजेंट है, जो आपको किसी भी फाइलम में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, ऑल द 4 चैम्बर्ड हार्ट और वेव्स में भी प्रेजेंट है। और इसके जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर विविपेरस। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमेलिया फाइलम। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So we'll discuss all those question answers in detail in next class. So till then, goodbye, thank you and take care.